ऐसी लज्जत, वो ऐसी हलावत मिलती थी कि ईमान ये कलाम अल्लाह का है, उसके सामने ढेर आते थे। रफ्ता रफ्ता लोग जब इस्लाम में दाखिल होने लगे तो मक्के का एक मालदार था, नाम था उसका नज़र बिन हारिस। नज़र बिन हारिस क्या किया, क्या करना भाई, ये कुरान मजीद के सुनने से कई लोग नाउज़ुबिल्लाह उसकी नज़र में मुतासिर हो रहे हैं और हमारे दीन से बरगश्ता हो जा रहे हैं। तो क्या करा, उन्हें जो है शाम, ईरान और दूसरे ममालिक का सफ़र करता था, तो वहाँ से पुराने किस्से कहानियाँ, जिनों के, परियों के किस्से ख़रीद के लाया, किस्से कहानियाँ ख़रीद के ला के अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहाँ अगर बैठती मजलिस तो यहाँ लेके बैठता था और सुनाता था किस्से। वो परी ऐसा हुई, उन्हें उसको लेके भागा, उनको ऐसा करा, उनको तो और कुछ लोग उसे मज़ा आ रहा है, जाके वहाँ बैठते थे वहाँ, अच्छा नहीं करना, किस्से कहानियाँ हैं, उन्हें उसको लेके भागा, उसको लेके भागा, सब फाइट करा, ये करा, सब फेंकम फाक, कुछ भी हकीकत में। तो लोग क्या करते मालूम, इधर जाके बैठने के बजाय उधर जाने लगे थोड़े लोग। और क्या करा मालूम, खूबसूरत हसीनाओं को लेके आ, खूबसूरत नाचने वाली लड़कियों को लेके आ। अब वो कहानियाँ भी पेश करते और फिर डांस भी करते, नाचते पीते। अरे बोले ये तो और अच्छा दिख रहा, नाउज़ बिल्लाह शैतानियत। तो परियों को, खूबसूरत परियों जैसी औरतों को ख़रीद के लाया, बांदियों को, उस वक़्त तो ख़रीदते बेचते थे, बांदियों को लाया। अब उनको महफिल में उनकी, अब वो उनका मुशायरा, उनकी ज़बान में अपनी कहानियाँ, नाच गाना, जैसे आज देख रहे ना सब होता। और ये भी करते थे उन्ना कि हया का तो नाम ही नहीं था, बेहयाई की हद से गुजरते, नाचते गाते और हर वो काम करते जो उसके लिए ये उसकी ख्वाहिश के मुताबिक होता, उसका दिल भलाने के लिए अपने आप को भी हवाले कर देते थे। और ये नज़र बिन हारिस ऐसे बांझों को, ऐसे सोसाइटी के बड़े लोग जो इधर इस्लाम की तरफ माइल है, उनको भटकाने के लिए उनके पास छोड़ देता था। ये नज़र बिन हारिस की ये हरकतें जब हुई तो अल्लाह ताला ये आयत नाजिल फरमाया। तो आज भी हम देख रहे हैं, उस वक़्त तो नज़र बिन हारिस एक था, मगर वह नज़र बिन हारिस व्हाट्सएप की शक्ल में, सोशल मीडिया की शक्ल में, LED की शक्ल में, बड़े बड़े TV चैनल में आपके हमारे घरों में है। न नमाज को दिल बोल रहा, न कुरान पढ़ना दिल बोल रहा, न जिक्र को दिल बोल रहा, हाफिज़ तो कुरान नहीं बोल रहा, मेरे को याद नहीं हो रहा, उलमा भी बोल रहे हैं दिल नहीं लग रहा, नमाज में दिल नहीं लग रहा। रातों में जागने से, नाच गाना देखने से सुबह में फजर भी उठना मुश्किल है, तहज्जुद तो बहुत दूर की बात रही। तो ये सब चीज़ें, नाच गाना, फिल्में, सोशल मीडिया, लतीफ़े की महफिलें, मज़ाहिया ड्रामे, सब हराम है। बाज़ मुफस्सिरीन, बाज़ उलमा तो समा को भी मना कर दिए, इतना सख्त फतवा जारी करे, समा भी मना है कर दिया। हर वो चीज़ जिसमें गिना है, गाना है, मौसीक़ियत है, वो सबको टोटल हराम करार दिए। मगर बाज़ अहले दिल और बाज़ संजीदा उलमा ने ऐसा नहीं है, ऐसा कलाम जिसमें अल्लाह ताला की हम्द व सना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात मुबारक है, और पढ़ने वाला यानी गाने वाला ख़व्वाल बिल्कुल नौजवान बच्चा ऐसा नहीं उसको देख के शहवत उभरे, या औरतें नहीं हैं, गाने वाली औरतें नहीं हैं, और साज़ो मज़ामिर भी नहीं है। तो ऐसे समाज से हम इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि समा सुनने के आदाब है। समा में अग़ियार नहीं आना बल्कि अहबाब आना। अहबाब कौन? जो अहले ज़िक्र है, जो अहले जो है तहज्जुद है, जो अहले जो है दिल है, वो समा में बैठना।
बावजूद बैठना, रोज़ा रख के बैठना, बाअदब बैठना। क्यों? अल्लाह रसूल के ये पाक इसमें महासीन और मनाकिब बनाए बयान किए जा रहे हैं। तो गाने वाला भी बावजू होना, जो खवाली गा रहा है उन्हें भी बावजू होना, और छठ और दाढ़ी वाला होना। ऐसा नहीं होना कि अमृत देखने से उसको दिल में कोई बुरा ख्याल आए, है ना। अय्याशी की कोई हद नहीं है ना। अब कौम लूत को देखो ना, जवान जवान खूबसूरत औरतों को छोड़ के बच्चों के पीछे फिरते थे। आप देख रहे होंगे इबादत खानों में लोगों के बड़े बड़े सरबराहान, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बड़े बड़े चर्चों के इबादत खानों के सरबराह बच्चों की लबादत में पकड़े गए, निबादत में पकड़े गए। इबादत को बच्चे आए तो पकड़ के उनकी इज्जत लूटे। बच्चियाँ तो दूर है, मैंने बोल रहा हूँ, मैं डाटा जो मेरे सामने है उनकी रोशनी में बोल रहा हूँ। हत्ता के पोप की भी बोलना पड़ा, ऐसे लोगों को सजा दी जाए। शुक्र है अल्लाह का कि हमारी मस्जिदों में ऐसा नहीं होता। क्यों? कि यहाँ पर पर्दा है, यहाँ पर औरतों का दाखिला नहीं है भी तो बहुत कंडीशनल है, दूर से है, पर्दे के साथ है। औरतों को मस्जिद में आना नहीं है, औरतों को इबादत घर में करना है। हाँ, काबतुल्लाह है, वहाँ पर इजाज़त है तवाफ़ की, अब इजाज़त है, मगर मदीना मुनव्वरा में नहीं है। औरतों का पहन अलग, मर्दों का पहन अलग। औरतों की हाज़िरी के आदाब अलग, मर्दों के हाज़िरी के औकात अलग। इख्तलात है मगर एक हद तक है। ये इख्तलात फ्री इंटरेक्शन की वजह से आप देखिए क्या क्या हो रहा, अखबार में देखिए कितने हमारी बेटियों की इज्जतें लुट रही है और कितने मासूम बच्चियों की जाने जा रही हैं। गुजरात में एक प्रिंसिपल जा रहा कार में, एक बच्ची की माँ बोली प्रिंसिपल साहब से, साहब आप जा रहे हो तो मेरी बच्ची लेट हो गई, आप अपनी कार में उठा लीजिए ना। 6 साल बच्ची, प्रिंसिपल ना सिर्फ उसकी इज्जत लूटा बल्कि उसको खत्म कर दिया। स्कूल का प्रिंसिपल, कौम का रहबर, आर्किटेक्चर ऑफ द नेशन। ऐसे कई मिसालें हैं जहां टीचर्स अपने मासूम बच्चों की इज्जत लूट रही। ये सब क्या है? लहवल हदीस, नंगापन, पर्दे की जो है ना पाबंदी नहीं करना और इंटरेक्शन, ये सब इसका नतीजा है। इस्लाम के फोल्ड में आ जाओ, तुम्हारे बेटियों की और हमारी बेटियों की इज्जत बचेगी। और घरों में अपने पर्दे का इंतजाम नहीं करेंगे तो आप भी पछताएंगे। याद रखो, आप भी पछताएंगे। अपने घरों में अगर पर्दा राय नहीं करेंगे और अपने रिश्तेदारों को भी पाबंद नहीं करेंगे शरायत के साथ, तो आपका घर भी जहन्नुम बन सकता। हम देखिए अपने आंखों से, कई भांजे अपने ममाने को लेके भाग गए, कई देवना भावनों को लेके भाग गए, कई जेठा अपने भावनों से नाजायज ताल्लुकात है। ये सब क्या है? इंटरेक्शन, फ्री इंटरेक्शन, हुदूद को तोड़ना। आप सल्लम से फरमाए साहबा कि देवर के सामने निकलना कैसा है? बोले देवर के सामने, देवर मौत है, देवर मौत है, मतलब पर्दा किया जाए। हाँ, खुसर बाप के बराबर है, उसके सामने निकल सकते, मगर बात खुसर ऐसे भी हैं, जालिम खुसर, जो अपनी भावों पे हाथ डालने की वजह से वो बीवी हराम हो गई, उस पर भी, बेटे पर भी। सुनो एक बात, बहुत गौर से सुनो। अगर खुसर खाली हाथ पकड़ा शहबत से, लस्ट के साथ, शहबत के साथ बहू का हाथ पकड़ा, तो वो तो उसके पर भी हराम हो गई, ना निकाह नहीं कर सकता, क्योंकि बेटे की मदखुला है और बेटे पर भी हराम हो गई, जिंदगी लटक गई उसकी। अब उन्हें तलाक देना, उन्हें बेटा, उसके बाद 3 मुद्दत गुजरने बाद नई शादी करना, ना इसको ना ससुरे से कर सकती, ना उन्हें बेटे से अब रह सकती। ऐसे ही दामाद अगर सास पे हाथ डाल दिया, आपको नहीं मालूम है, आप समझ रहे हैं ऐसा होता क्या? ऐसा हो रहा है माशरे में, ऐसा हो रहा है। दामाद सास पे हाथ डाल दिया तो बेटी इसकी हराम, इस पर इसकी बेटी हराम, निकाह से निकल जाती। ये सब हो रहा है। बाहर के एडवांस कंट्री में
कोई ऐब नहीं है। और हमारे बच्चे काबे के तवाफ करके कुरान पढ़ के रोजे रख के दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह अमेरिका भेज, ऑस्ट्रेलिया भेज, लंदन भेज, और जाके यही कर रहे हैं कामा। इल्ला माशाल्लाह बच्चे भी सब इस तूफान में भेजा रहे हैं, बहुत कम लोग बच रहे हैं। अल्लाह रज़ाक है, कहीं भी जाओ मेहनत करो, अल्लाह ताला रिज़्क़ देता। तो सबसे बड़ा कैंसर मुस्लिम माशरे के लिए सोशल मीडिया, यूट्यूब और फेसबुक है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास फ़ोन में यूट्यूब था, निकाल दिया मैं अपने प्रोग्राम कभी कभी देखता था, कभी कभी ऐसा इत्तेफाक से, मगर देखा कि कभी बदतमीज़ बेहया चीज़ें हैं तो मैं निकाल दिया। फेसबुक तो पर है भी नहीं, मगर आपके बच्चों के पास फेसबुक है। मैं सुना हमारे अहबाब बोलते कि साहब यूट्यूब फिर भी ठीक है, फेसबुक तो बिल्कुल बेहया है। और आपके बच्चों के हाथों में फेसबुक है तो कहाँ रहता बच्चे का हया अदब? कहाँ लगता उसका दिल पढ़ाई में? कहाँ लगता उसका दिल खाने में? कहाँ लगता, कहाँ करता उन्हें इज्जत माँ बाप की? वो चीज़ अगर जो है बेहयाई बच गई ना, रज बच गई ना, उसको दुनिया ना पढ़ने में दिल लगता, ना खाने में दिल लगता, ना माँ बाप की खिदमत करता, ना बड़ों की बात, वही चक्कर चलती रहती। ये सब लहवल हदीस है जिसकी मैं तशरीह करने आ रहा हूँ। ये सब लहवल हदीस है, इससे नहीं बचेंगे तो आपकी और हमारी आखिरत भी खराब, दुनिया भी खराब, और हमारी औलाद भी आवारा हो जाएंगी। याद रख लीजिए, अपने घरों से टीवियां निकालो, अपने घरों से एलईडी निकालो, बच्चों के हाथ में सेल फोन मत दो। दो फोन आप बच्चों के हाथ में, बड़ा एलईडी बड़ा लाए बाबा, नीचे एक ऊपर एक, कलर एक, ब्लैक एंड व्हाइट, चलता नहीं है। ये दुनिया छोटी है, थोड़ी है, क्या जवाब देंगे अल्लाह के पास जाके? क्या जवाब देंगे? क्या हम नाचने गाने के लिए आए, खाने पीने के लिए आए, जानवरों के वैसा? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन को महज अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत का मतलब हमारी फरमाबरदारी, जो हम बोले वही खाना, जो हम मना किए उससे रुकना, जो हम बोले वो पहनना, जिनसे मना किया वो उससे रुकना, कुछ करना कुछ नहीं करना। डूज एंड डोंट्स के दरमियान हम मुसलमान हैं। आप हर चीज़ नहीं खा सकते, हर चीज़ नहीं पी सकते, हर चीज़ नहीं पहन सकते, हर चीज़ नहीं दे सकते। आप मुसलमान हैं, आप चंद चीज़ों के पाबंद हैं। आप यू आर नॉट फ्री बर्ड। जो मन में आ करे इसको बोलते हैं मनचाही। मनचाही इतने के लिए आती है आपको जहन्नुम में, दुनिया में भी खसारा। अब लाजमी है कि वो ऐसे अशखास जो उस्ताद टीचर जितकी जूते मारे लोग, यहाँ गाँव में वे बच्चों से छेड़छाड़ी हुई, दुनिया में जलील हो गया उन्हें, फिर आखिरत में उसका अलग अज़ाब। अखबारें पढ़ो आप, यहाँ भी है, यहाँ भी हो रहा, बाहर भी हो रहा, बाहर लेटेस्ट स्टाइल में हो रहा, यहाँ जरा पुराने स्टाइल में हो रहा, गांव में भी हो रहा, शहरों में भी हो रहा, शहरों में कल्बों में हो रहा, गांव में ये स्कूलों में हो रहा, रेसिडेंशियल स्कूल में नाउज़ुबिल्लाह ऐसे गलतियां हो रही। अरे उस्ताद कौम उम्मत में जैसा नबी का मुकाम है, वो मुकाम उस्ताद का कौम में है। और उस्ताद बाप के बराबर होता है। एक आदमी के 3 बाप होते हैं, एक हकीकी बाप, एक बीवी का बाप, एक रूहानी बाप, उस्ताद जो तुमको तालीम देता है। मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलता हूँ, देखो तुम जो पढ़ा रहे ना, तमाम तलबा को अपनी बेटियां समझो, अपनी बहनें समझो, तब तुम्हारी चलेंगी। अगर तुम राइट फ्रॉम जो है फर्स्ट डे से अगर घूरना शुरू कर दिए, बच्चों पर नजर गलत डाले, तो ये रिश्ता ही ख़त्म, और ये जो है इसकी इब्तदाई जो है जिना पे शुरू होती। कितना बड़ा मुकाम, कितना मुक़द्दस मुकाम है उस्ताद और शागिर्द का, मगर उसको पामाल कर रहे हैं। वजह क्या है? पर्दे की मुखालिफत हो रही, इसके बावजूद भी पर्दा नहीं होना कहते। हम लुटने तैयार है, पीटने तैयार है, माओ की बेटियों की इज्जत जारी परवाने, मगर पर्दा नहीं होना। कितना अच्छा पर्दा है निज़ाम, पर्दे का निज़ाम नाफिज करे हो तो कितना अच्छा है। इस्लाम का हर कानून हमारा बनाया हुआ नहीं है, अल्लाह का बनाया हुआ है, इसीलिए इसकी मुखालिफत अल्लाह की मुखालिफत है। अल्लाह हकीमुन अलीम है, किसको क्या देना, कब क्या हुक्म देना अल्लाह को मालूम है। पर्दे की मुखालिफत करके तुम अल्लाह की मुखालिफत कर रहे हैं।
आइए इस पस मंज़र में, ये बैकग्राउंड में, ये आयत पहली आयत का ये तफसीर है। और आपको मालूम है सूरह लुक़मान जिसका नाम है, हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम नबी तो नहीं है, वली है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने के पहले के आदमी हैं, हबशी थे, बहुत ही नेक दिल थे, इबादत गुजार थे और हलाल खाने वाले थे, हराम से बिल्कुल बचते थे। उस ज़माने में बहुत ही मुस्तजाब दावत थे, जो दुआ करते कबूल होती थी। चेहरा देखने में सियाह फाम थे मगर दिल उनका मुनव्वर था ईमान के नूर से। तो जब वो अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे तो अल्लाह ताला को वो अदा, वो नसीहतें ऐसी पसंद आई, न सिर्फ कुरान में रख दिया बल्कि उनके नाम से सूरह कुरान पढ़ दिया। वो नसीहत को अल्लाह पसंद इतना कराया, न सिर्फ नसीहत को कुरान में शामिल कर लिया बल्कि लुक़मान साहब का भी नाम है, अगरचे के नबी नहीं है मगर लुक़मान की नसीहत को पसंद करते हुए हज़रत लुक़मान के नाम से सूरह कुरान में। यह है अल्लाह की क़दरदानी। इसीलिए हमारे उलमा फरमाते, अगर कुरान मजीद, अगर हज़रत सादी रहमतुल्लाह अलैह कुरान के नुज़ूल से पहले होता तो अल्लाह ताला ज़रूर उनका जिक्र कुरान में करता। हज़रत सादी के इतने अच्छे नसीहतें हैं, मौलाना रूम के इतने बड़े नसीहतें हैं, 24,000 अशारे उनके मसनवी में, 24,000 मसनवी अशारे पूरे के पूरे हिकमत से भरे हुए। अगर ये कुरान से पहले अगर ये उलमा होते हमारे मौलाना रूम और मौलाना सादी तो ज़रूर उनका कुरान में जिक्र था। जब लुक़मान का जिक्र है तो उनका जिक्र क्यों नहीं होता? हालांकि लुक़मान कोई नबी नहीं है, या ऐसे उम्मत के ऐसे बड़े बड़े औलिया गुजरे। तो यहाँ पर आजकल के नौजवानों को जो अपने माँ बाप को जो झिड़कियाँ दे रहे हैं, माँ बाप के साथ बदतमीज़ी से पेश आ रहे हैं, दोस्तों के साथ बड़े विखार से पेश आ रहे हैं, सास ससुर के सामने बड़े अदब से बैठे हुए, हाथ जोड़ के बैठे हुए सास ससुर के सामने, माँ बाप को गालियाँ दे रहे हैं, झिड़कियाँ दे रहे हैं। उनका अंजाम बुरा है, दुनिया में भी जलील और आखिर में भी रुस्वा-कुन अज़ाब उनके लिए है। आज के दर्स कुरान में लुक़मान अलैहिस्सलाम की जो नसीहतें हैं, इस पे गौर से सुनो नौजवानों, और अपने माँ बाप के दिल को दुखाना छोड़ो। तुम्हारी तरक्की माँ बाप को खुश करने में है, अल्लाह की रज़ा माँ बाप की रज़ा में है। अल्लाह ताला जहाँ ये फरमाया मेरा शुक्र अदा करो, उसी आयत में बगैर किसी वक्फे के फरमाया मेरा और तुम्हारे वालिदैन का शुक्र अदा करो, मेरा और तुम्हारे वालिदैन का शुक्र अदा करो। मैं खालिक हूँ, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे ज़ुहूर का, दुनिया में आने का ज़रिया है। एक घड़ा लेके फिरो, एक 25 किलो का या 15 किलो का घड़ा लेके फिरो रात दिन, मालूम होता कितनी तकलीफ होती। औरत एक बच्चे को उठा के फिरती 9 महीने, कमज़ोरी पे कमज़ोरी, जैसे जैसे बच्चा बढ़ते रहता औरत कमज़ोर होती रहती और उठा के फिरती। वो वज़न को, पतली है, खया है, खाना नहीं खायाता, चक्कर आती, अक्सर तो हामिला गिर जाते, सब बर्दाश्त करके फिर हमल की जो तकलीफ़ है, वज़े हमल के वक्त जो तकलीफ़ होती है, हमारे उस्ताद मौलाना अनवर खान साहब फरमाते हैं, अगर किसी औरत को ये मालूम हो जाए कि दुनिया में मैं पहली मरतबा जन रही हूँ, अगर ये मालूम हो जाए किसी को कि मैं पहली खातून हूँ जो मैं जन रही हूँ, हैबत के मारी मर जाती हूँ, एक हिस्सा पूरा फट के बच्चा बाहर निकला हो तो मामूली बात है। चूँकि तमाम औरतों की डिलीवरी हो रही है, तमाम औरतें जन रही, तो इसीलिए अरे तुम क्या तकलीफ है, फलां है तुम्हारी मुमानी ने बा, चच्ची की ने बा, ऐसा ने बा, तो चूँकि सब औरतों को देखी तो इसीलिए वो मरहला उसके लिए आसान होगा, क्योंकि उन्हें समझ ली मेरे जी को नया प्रोसेस है, मेरे पहले भी जब पूरे ख़ानदान में ऐसे रहा, तो वो तकलीफ़ चूँकि आम तकलीफ़ गई इसीलिए उसके लिए आसान होगी। वरना वो तकलीफ़ अगर आपको दी जाए ना, बेहोश है ना आप, वो है माँ का मुकाम। फिर उसके बाद आप डिलीवरी हुई ना, चलो फ़र्क, बच्चा चलने फिरने लगा तो अच्छा हुआ। अब उसको उन्हें रोता सो नहीं, चीखता सो नहीं, उसकी नींद हम देखे रात भर कई रातें नहीं सोती माँ, चीखता सो नहीं, पुकारता सो नहीं, कब सोता नहीं, कब, क्योंकि औकात तो नहीं है ना उसके टाइम में, छोड़िए चलो मैं सोया औकात नहीं।
क्या खाता न मालूम, क्या पीता न मालूम, कब भूख लगती न मालूम। सर्दी का मुकाम में अकड़ा चल रही, अकड़ी सर्दी, पेशाब कर दिया। तो क्या करी माँ, पहले से नींद नहीं आ रही, पेशाब ऊपर, आग लगी थी, चीखा, ची ची ची, पैम्पर बदलना, चल बदली, खुद कच्चे में सो गई माँ, उसको सुला दिया, सो गया बच्चा। तो एक साहब अपनी माँ को हज कराए, एक साहब अपनी माँ को हज कराए कांधे बिठा कर। तो उनके दिल में ख्याल आया, शायद अब तो मैं माँ की खिदमत पूरी कर दिया। बोले, आवाज़ आई, एक रात में तू पेशाब किया बिस्तर पे, तेरी माँ कच्चे में सो के तुझे सूखे में सुलाई, तू आराम से सो गया, वो रात का भी बदला अभी अदा नहीं हुआ। कहाँ जा रहा तू अदा करने माँ का एहसान। और हमारे उलमा लिखते अहादीस की रोशनी में कि अगर तुम अपनी जिस्म की चमड़ी उतार के उसकी जूती बना के माँ को जूते पहनाए तब भी कम है। तुम्हारी चमड़ी से माँ के जूते बनाए तब भी माँ के एहसानात का बदला नहीं चुका सकते। फिर क्या करना, कोई औलाद नहीं चुका सकती। तो इसीलिए फरमा रहा, तुम माँ बाप का एहसान नहीं चुका सकते, लिहाजा एक काम करो, उनके वास्ते ये दुआ करते रहो, रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। तो इससे क्या होगा, माँ बाप के छोटे मोटे गुनाह भी माफ़ होंगे, उनके भी दर्जात बुलंद होंगे और उनकी मग़फ़िरत तलब करने की वजह से तुम्हारी मग़फ़िरत होगी। इसीलिए हर नमाज में उलमा लिखते हैं, हर नमाज में माँ बाप के लिए दुआ करना एक औलाद का फरीज़ा है। नमाज अल्लाह के लिए ये पढ़ते हैं, शुक्राना है, तो अल्लाह ताला फरमा रहा मेरा भी शुक्र अदा करो, माँ बाप का भी करो शुक्र। तो इसीलिए नमाज में वालिदैन के लिए दुआ करना, या तो सजदे में जाके नमाज नफिल नमाज में करना, या फिर आखिरी में दुआ मासूरा पढ़ने के बाद वालिदा के लिए दुआ करना, कर सकते हैं आप। नफिल नमाज में तो कोई पाबंदी नहीं है, फ़राइज़ में तो इमाम साहब के साथ रहते, फ़राइज़ में आप दुआ मासूरा पढ़ते, मगर नवाफिल में इसके अलावा भी आप पढ़ सकते हैं, वालिदैन के लिए दुआ कर सकते हैं। और इसमें और एक क्या है सूरह में अहम चीज़, नौजवान बैठे हुए हमारे माँ, एक हमारे पास कुरान कैरियर गाइडेंस काउंसिल कायम हुआ उर्दू घर में, हम गए परसों 4-5 दिन पहले। तो उसका मकसद क्या है कि नौजवानों को ट्रेनिंग देना, उनको प्लेसमेंट करना और उनका स्टार्टअप पे इंकरेज करना कि तुम अपना ओन बिजनेस करो। और इंटरव्यू में जाना कैसा है, इंटरव्यू कैसा फेस करना, इंटरव्यू के आदाब क्या है, ये सब बताते हैं। तो मैं उनको जो है यही सूरह लुक़मान की आयत बताया क्या, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आज का बर्निंग टॉपिक है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो कुरान में है, चलना कैसा, बात कैसा करना, हंसना कैसा, जी स्टार्ट कैसा करना, बैठना कैसा, ये सब इसको इस सूरे में है। तो मुसलमान जब कुरान की तफसीर बन जाता ना, लोग देखने आना, ये सलमान साहब रहते कहते यहाँ डिफेंस कॉलेज में कौन है, उनकी चाल गुफ्तगू अंदाज, ये है कुरानी मुसलमान। वैसा बनना आप और हम। चले जाएंगे गुटके खाते फिर रहे जी, आप जो है पैंट फट्टे पिटते फिर रहे जी, बाला कटा लिए जिनके साथ, इधर कटा लिए इधर कटा लिए निकले, ये मुसलमान है। तुम्हारी शानी अलग है, तुम रायल है, तुम किंग है तुम। आइए आज के दर्स कुरान की पहली आयत, व मिनन नासी, बाज़ ऐसे भी लोग हैं कि न खुद दीन पे रहते, ना दीन पे रहने वालों को दीन पे रहने देते, बल्कि बाज़ाता भटकाते और नज़र बिन हारिस की हरकतें करते कि दीन से हटाने के लिए लोगों को नाच गाने में, व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में लगा देते। हमारे नौजवान बस बिजनेस स्टार्ट करें, क्या डिश एंटीना, मेरे पास पूछे डिश एंटीना कारोबार शुरू करो, बोला हौला है क्या रे,
खुद का गुनाह करना अलग चीज़ है, तेरा अपना गुनाह करना, तू माफ़ तौबा कर माफ़ कर, तू क्या करा, सब गुनाह करा रहा। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशियल फ़ाहिशतु फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीम, जो लोग चाहते हैं कि बुराई फैले लोगों के दरमियान, ऐसे लोगों के दर्दनाक अजाब है। एक शख्स खुद का टिकट लेके फिल्म जाके देख ले रहा, वो अलग उसका अपना गुनाह है, मगर उन्हें क्या करा मालूम, ऐसा डिश लगाया कि पूरों को दे रहा कनेक्शन और पूरे फिल्म बता रहा, नाच गाना बता रहा, तो खुद भी गुनाह कर रहा, दूसरों को भी अट्रैक्ट कर रहा। ये लहवल हदीस है, ये लहवल हदीस। तो वो सब क्या पुराने बात ना करें, सब वो टी शर्ट दिला चलेगा, हवा मैं भी पुराना, बात ही पुरानी है। अब बात करें किसकी, एलईडी की, सोशल मीडिया की, और कौन सी फेसबुक की बात, यूट्यूब की बात करें मसाब, और क्या एप्स मेक योर फ्रेंड, मेक फ्रेंडशिप, क्या क्या बला बदतर है। अब तो ये चल रहा। तो लाहवल हदीस नहीं है, हमारे आइमा भी इसमें मुलविस है, मौजिना मुलविस है, उलमा भी देखते, सब नफ्स हर एक को लगे हुआ है ना, नफ्स तो हर एक को लगे हुआ है, सब चक्कर में है ये। वमिनन नासी, ऐसे भी लोग हैं, मैं यश्तरी, जो खरीदते हैं, लहवल हदीसी, गाफिल कर देने वाली बातों को, यानी नज़र बिन हारिस जाके पुराने किस्से, वो ड्रामे, वो जो है देवमाला किस्से ख़रीद के लाके हुजूर के सामने बैठता था, उधर इसकी मस्जिद इधर इसकी मस्जिद, वहाँ हंसी मजाक चल रहा, नाच गाना चल रहा, तो कौन सा अच्छा थिंगा। अब दुनिया वालों को भी अच्छा थिंगा, नाउज़ बिल्लाह। याद रखो ये सौदा बड़ा महंगा है, चंद दिन की ये इंटरटेनमेंट है, मगर जहन्नम में सुन लो, बाज आ जाओ इससे। ये हिदायत है, ये गुमराही है, ये रास्ता जन्नत का है, ये रास्ता जहन्नुम का है। तो नज़र बिन हारिस पैरेलल बैठ के भटकाता था, तो उसकी मजम्मत में यह आयत आई, मिनन नासी, बाज़ लोग ऐसे हैं, मैं यश्तरी, जो ख़रीदते हैं, लहवल हदीस, गाफिल कर देने वाली बातों को। उस वक़्त फिल्मा नहीं थे, उन्होंने लाता था, उन्हें व्हाट्सअप सोशल मीडिया लाता था ना, फेसबुक लाता था, नहीं था उस वक्त खाली कहानियाँ थे, उस वक्त खाली किस्से थे, तो उन्होंने किस्से ना। आज का अगर बताता हूँ, उन्हें बड़े बड़े टीवी लगा के आपको भटकाता था, नहीं है थे, बोले मजबूर था उन्हें। बाद लोग ऐसे हैं जो लहवल हदीस को खरीदते हैं, क्यों, लियुज़िल्ला, ताकि गुमराह करें, अन सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते से, बिगैरी इल्म, बगैर किसी इल्म के, वो चाहता है कि लोगों को हिदायत से गुमराह कर दे। वो यत्तखिज़ा हुज़ुवा, और वो अल्लाह की तरफ जो जा रहे ना, उनका मजाक उड़ाता था। ये देखो टोपियाँ, गाड़ियाँ देखो, नमाज के बारे हौले, नाउज़ बिल्लाह, खुद तो जहन्नमी है, और जो इस्लाम की तरफ राग़िब होते थे, जो हुज़ूर की महफिल में बैठते थे, जो इस्लाम की तरफ मायल थे, उनका मजाक भी उड़ाता था उन्हें। तो इसीलिए किसी अल्लाह वाले का मजाक उड़ाना ये बहुत संगीन गुनाह है। दाढ़ी नहीं रखना अलग चीज़ है, दाढ़ी रखने वाले को बुरा जानना ये बहुत बड़ा गुनाह है। टोपी नहीं पहनना ये अलग चीज़ है, टोपी पहनने वालों को बुरा जानना ये बहुत बड़ा गुनाह है। जैसा आज हमारे नौजवान तन के आ रहे हैं, हदीस शरीफ में है, जो मस्जिदों में तन के आते हैं उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। मस्जिदों में कांधे उठा के नहीं, कांधे झुका के आना, डरते भी आना, अदब से आना, ये अल्लाह का घर है। और टोपियां पहनने वालों को समझ रहे हौले, इनो हीरो, इनो पाला कर लिए। मस्जिद इलाही में मेरा जुमा का खिताब हुआ आपके पहले, पूरों को बोला मैं, तकरीबन 20-30% लोग, नौजवान बड़े लोग भी बगैर टोपी के बैठे हुए चेयर पे। एक दिन ऐसा भी आएगा, अब जो चर्चों के जैसा हम मस्जिदों में चेयर ये सफा नहीं रहेंगे, खाली चेयर रहेंगे, बगैर टोपी के रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे। ऐसी नमाज अल्लाह को पसंद नहीं है। आजिज़ी इनकिसारी अल्लाह तक पहुँचने का शॉर्टकट रास्ता है, और वो आजिज़ी इनकिसारी का ये रूप है। दाढ़ियाँ टोपियाँ करते, ये आजिज़ी का ये सिंबल है। जैसे औरतों के लिए गुनाह से बचने के लिए पर्दा है, ऐसे ही मर्दों को बचने के लिए दाढ़ी है। ये पर्दा है मर्दों का। आप दाढ़ी छोड़ के ऐलान कर रहे हैं कि मैं भाई मेरे को गुनाहों से तो दो ताल्लुक़ नहीं, आप घोट के बोल रहे हैं आओ भाई मेरे को पटाओ,
मैं तैयार हूँ पटने के लिए, ये मतलब है इसका। जिसे औरत बगैर पर्दा आके बोली कि मैं तो आज़ाद हूँ, देखो मेरे को, नहीं बोल रहे हो ना, मगर फैशन परेड तो हो रही। और फैशन परेड को याद आया, हमारे अरब कंट्री में भी अब फैशन शो हो रहा, मिस वर्ल्ड का इंतखाब हो रहा। मालूम होता क्या होता, एक एक उसके एंगल को जांचते एक्सपर्ट, तब जाके उसको देते एक्सपर्ट वो उसका वर्ल्ड, मिस हसीना, मिस नेशनल। ये सब क्या है, शैतानी बातें हैं। औरतों को ला के उसको स्टेज पे नचा रहे हैं, उसको ये कर रहे हैं। औरत का तो एहतराम है, घर की रानी है वो। हम तो औरतों, और क्या बात है शरीफ साहब, आप ना देखते नहीं औरतों को हम तो बात भी नहीं करते, बोले आपका एहतराम करते हम। ऐसा क्या, हम समझते हैं हमको नौकर मारते, नौकर नहीं मारते हम। आपको देखना नहीं है, आपकी इज्जत करना है, बड़ों के सामने से हम नजर झगड़ते, आप भी आपके सामने ऐसा हम देखते कि ताकि आपके बारे में कुछ गलत ख्याल हमारे दिल में ना गुजरे, इसीलिए हमारा अरे अरे हम गलत समझते थे, हम समझते थे कि हमारे को नौकर मार दे रहे हैं। नौकर नहीं मार रहे हैं, हम आपकी इज्जत कर रहे हैं, समझिए आप जी। ऐसे लोग जो खुद भी गुमराह हो रहे हैं, दूसरों को गुमराह कर रहे हैं, और दीन से हटाने के लिए कहानियां बोल रहे हैं, बांझों को नचा रहे हैं, उलाइका लहुम अज़ाबुम मुहीन, उनके लिए अजाब नहीं है, जिल्लतनाक अजाब है उनके लिए। दुनिया में भी जलील होंगे वो, और आखिरत में भी जिल्लतनाक अजाब होगा। और ये वो लोग हैं कम मक्के के, ऐसे भी लोग हैं जब उनको सुनाते कुरान, अच्छा चलो नहीं सुनते जाओ, ना सुनते ना सुनने वालों की कदर करते, बल्कि मजाक उड़ाते थे। वह इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, उनके नज़र बिन हारिस और उन जैसे लोगों के सामने जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ के सुनाते, वह इज़ा तुतला अलैहि आयातुना, जब हमारी आयतें उन पर पढ़ी जाती है, वल्लाह मुस्तकबिरन, पीठ पर्दा के चले आता, काल्लम यस्मा, जैसा कि वो सुनता ही नहीं, कान्ना फी उज़ुनी बकरा, जैसा कि उन्हें भय रहा है, चले आते। ऐसे लोगों के लिए जब कुरान की तिलावत की जाती है और चले आते मुंह मोड़ के लिए, तो तंजिया बोल रहे, आयरॉनिकली बोल अल्लाह ताला, आयरॉनिकल बोल फबश्शिरहु, उनको खुशखबरी दो। ऐसे लोगों को जो कुरान की आयतें जब सुनाते हैं तो मुंह मोड़ चले आते हैं, तो उनको अल्लाह ताला फरमा रहा है, बशारत दो उनको। आप बेटे, हमारे उस्ताद थे उर्दू के, बोले आप जो है आप गधे साहब हैं, आप उन्होंने गाली भी तो बोले गधे साहब हैं आप, नालायकी करते आप बहुत, आप भी बोलते फिर नालायक बोलते आप। मौलाना हमारे अब्दुल हलीम साहब थे, बहुत अच्छे आदमी, उर्दू के उस्ताद थे, तो गाली भी देते आप गधे हैं बोलते थे, तो मतलब मैं खुश ना क्या, मैं साहब में गधा बोले, आप गधे बोले, तो वैसा किस्सा है। तो ऐसे नालायकों को फबश्शिरहु बिअज़ाबिन अलीम, ऐसों को खुशखबरी दीजिए दर्दनाक अजाब की, कि तुम्हारे लिए खबर का अजाब और आखिरत का अजाब तैयार है। हाँ, अब आप के बारे में है, मुमिनों के बारे में, ये तो था काफिरों के बारे में दर्दनाक अजाब की वईद। अब अल्लाह ताला की ये सुन्नत है, अपने मुमिन बंदों का भी जिक्र करते और ख़दरदानी भी करते उनकी। सुनिए, इन्नल्लज़ीना आमनू, मतलब उस वक्त सहाबा थे, अब कौन है आप पीछे अपना, इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वह आमिलुस सालिहाती, और नेक काम करते रहे मरते दम तक, लहुम जन्नातुन नईम, तो उनके लिए नेमत के खुशियों के बागात हैं, बागात हैं, महलात हैं, हूरे हैं, किस्म किस्म के खाने, किस्म किस्म के मेवे, किस्म किस्म के जो है क्या मतलब कपड़े, सोने चांदी के जेवरात, यहाँ पहनेंगे, बालियाँ पहनेंगे, कंगन पहनेंगे, सोने के कंगन हाँ पहनेंगे, यहाँ नहीं पहनना वहाँ पहनना। राजाओं को देख के आप बोले हम भी राजा होते थे, पहनते थे, तुम भी राजा है जी, ठहरो ज़रा, तुम वहाँ के राजा है, यहाँ के नहीं, वहाँ के राजा है। यहाँ तो आप सल्लम की हदीस तो नहीं है, मगर हज़रत बंदना वादी के साहिबुल क़मीसैन ला यजिदु हलावतुल ईमान, जिनके पास कपड़े, दो कपड़े हैं, ईमान की हलावत नहीं मिलती उसको। जिनके पास घर में दो कपड़े हैं, ईमान की हलावत नहीं मिलती। दूसरा कपड़ा क्यों रखा भाई, एक ही रखना, धोना फिर पहनना। दूसरा मतलब यह है कि और कपड़ा रखा एक्स्ट्रा, ईमान की हलावत नहीं मिलती। सहाबा किराम पेबंद
अमीरुल मोमिनीन खुतबा दे रहे हैं, पेबंद लगे बाद जुब्बा है, पेबंद लगे बाद जुब्बे पहनते थे। ये क्या है? सब दुनिया उनके सामने हकीर चीज़ थी, आखिरत उनके सामने थी। तो इसीलिए दुनिया में ज़र्क बर्क ऐसा नहीं करते थे ना। मालूम था ये दुनिया ये क्या है? मुर्दार चीज़ है, ये मुर्दार चीज़ है, इस पर क्या करना, आखिरत की फिक्र कर। तो फरमा रहे हैं बेशक जो लोग ईमान लाए और अमल साले करते रहे उनके लिए जन्नत नईम है, खालिदीना फीहा, हमेशा वो बागात में रहेंगे। वादा ला यका, हाँ ये कोई किस्से कहानियाँ नहीं है, ये अल्लाह का सच्चा वादा है जो होकर रहेगा इंशाअल्लाह। वह अजीज़ुल हकीम, और वो अल्लाह ग़लबे वाला और हिकमत वाला है। अब बोलेंगे बागात है क्या, जन्नत है क्या, पूरा है क्या? ऐसा होता ना, क्यों नहीं? वो अल्लाह कौन है जो वादा कर रहा जन्नत का? खलक़स समावात, आसमानों को पैदा करा, बिगैरी अमदिन तरौनहा, बगैर पिलर के। कोई देखे पिलर? आपकी मस्जिद 300 गज की है, एक दो पिलर यहाँ है, बाहर है, बीमा है, तब जाकर ठहरा छत। मगर आसमान है कि इसको कोई पिलर ही नहीं है, फिर ठहरा कैसा? अल्लाह के इरादे और हुक्म पर ठहरा हुआ है, अल्लाह के हुक्म पर ठहरा हुआ है। ग्रेविटेशनल थ्योरी पढ़ो तुम, जाजिबियत कुव्वत कशिश क्या है पढ़ो, तो वही कुव्वत है जो इस आसमानों को रोक के रखी है। आसमानों के पिलर नहीं है और आसमान की कोई हद ही नहीं है, ना उसका कोई एंड मिला, ना उसकी बोलते इसका इज द लिमिट, बोलते क्या बोलते? इसका इज द लिमिट, मतलब कोई लिमिट नहीं है इसकी। तो आसमान ना इधर गए तो ऊपर मिला, ना इधर कोना मिला, ना इधर कोना मिला, बात तो बोले आसमान है ही नहीं, बोल दिए हौले अगर रहने से बेकार बात है, आसमान है ही नहीं। एक का जिक्र करते हैं, यहाँ तो 7 आसमान का जिक्र है, तू एक का जिक्र कर रहा है, एक नहीं हो रहा है, तो 7 आसमान है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद है सिदरतुल मुंतहा, उसके बाद वो अल्लाह को मालूम ला मकान है जहाँ हुजूर गए और कोई नहीं गए। हजरत इब्राहिम भी नीचे बैठे हुए है, हजरत आदम भी इधर आसमानों पे, ऊपर कोई नहीं गए, अर्श के पास कोई नहीं गए सिवाय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो हमारा नबी है, हम इससे फ़ख्र करते हैं। अरे नबी की शान में रात दिन जो अपनी ज़बान तर्क करने के बजाय नाना खां गुस्ताखान करें, खदर ही नहीं अपने बाप की, तो करता रहे। अरे बाबा हमारे ऐसे, हालांकि कलेक्टर है, बजाय तारीफ करने के हमारे बाबा पीते, हमारे बाबा ऐसे है, हमारे बाबा माइनस पर। अरे तेरे बाबा तेरे तो अच्छी बात भी है ना, नाउज़ुबिल्लाह बिला तकबीर तंजीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन बयान करना, फ़ख्र करना कि वो उम्मत जिसमें आने के लिए मूसा भी तमन्ना करे, ईसा भी तमन्ना करे अलैहिस्सलाम, हमको अल्लाह ताला ने ऐसा रसूल दिया। तो जो वादा कर रहे हैं अल्लाह के लिए नामुमकिन नहीं है, क्यों? वो अल्लाह खलक़स समावाति बिगैरि अमदिन तरौनहा, कि वो अल्लाह जो 7 आसमान बनाया बग़ैर पिलर के, वह अलक़ा फ़िल अर्ज़ि रवासिया, और ये ज़मीन जब बनी ऐसी थी, ऐसी बन रही थी, उसमें ठहराव के लिए वो कर दिए, बड़े बड़े पहाड़ रख दिए, तो पहाड़ की वजह से ज़मीन में ठहराव लगा। तो आप पटरियाँ डाले, एयरपोर्ट बनाए, रनवे बनाए, खेता बनाए, पार्क बनाए, वरना ज़मीन ऐसी थी। पहले ज़माने में नौजवान ने देखे, हमारे बचपन में शादियों में डालते थे डेरा, डेरा डालते थे। अब डेरे को अगर खड़ा कर दिए, खूंटियाँ नहीं लगा है, शादी में डेरा उड़ जाता, दूल्हे उड़ जाता, ख़त्म, दूल्हा की तरफ डेरा की तरफ हवा चलती थी। अच्छा पहले ज़माने में खाना भी डेरे में देते थे, खाना भी बड़ा आदमी बोल तो कौन, जो चौकियों पे खाना देना, हमारे महल्ले में थे, हम देखे 2-4 डेरे डाल दिए, लेटा लगा दिए, चौकियों पे खाना। अब सब लोग चौकी पे खाते डेरे में, घर के सामने। तो वो डेरा जब लगाते ना, तो वो डेरा नहीं उड़ना बोल क्या करते मालूम, हम वो लगाते, मम्मा लगाते, उसके बाद नहीं उड़ना बोल क्या करते, उसको डेरे को रस्सी पड़ के यहाँ खूंटी गाड़ते, यहाँ एक बनते, उधर एक बनते, उधर एक बनते, इधर एक बनते, तो वो डेरा टाइट रहता। अब हवा चलो, पानी अब आज उसको नहीं था, वाटर प्रूफ डेरा नहीं था। हम लोग तहकीक करने गए नदरुग में, बारिश हो रही ज़बरदस्त, हमको मालूम ही नहीं क्या भाई,
ये वाटर प्रूफ डेरा है, पानी आता अंदर 2 लाख किराया है तो उसका 2 लाख किराया, एक खतरा नहीं भाई, सामीन पूरे फिक्र है, आने वाले फिक्र है, मगर मुखरी बैठे हुआ आराम से तकरीर कर रहा। क्या किस्सा है ये? बिके तो मिला पानी पड़ा साहब, आपको नहीं दिख रहा, बैठे हुए डेरे में पूरा पानी, बारिश हो रही बाहर। तो वाटर प्रूफ डेरे नहीं थे पहले, वो डेरे थे काटन के डेरे जो आप पुराने। तो जैसा डेरे को मेघ रोक के रखा गिरने से, ऐसे ही अल्लाह ताला ज़मीन में मेखें रख दिए। वो मेखें एक बर्फ़ की है, एक आग की है, एक पत्थर की है। आपने वो कहा है हिमालय क्या है? मेख है वो, ज़मीन की मेख है जी। हिमालय बर्फ़ की है, वो बालकोनो वो ज़मीन की वो मेख है। बड़े बड़े पहाड़, ओहद का पहाड़, शिमला, बड़े पहाड़, क्या है वो? ज़मीन की मेख है। ये ना होते तो ज़मीन में जलजले आते और इंसान ज़िंदगी करना मुश्किल होता। इसीलिए जितने आप डीप हाईरेज बिल्डिंग बनाएंगे ना, उतना ज़्यादा खतरा जलजलों का बढ़ जाता। एक मेरे को हंसी भी देख के, TMT प्रोटेक्शन फ्रॉम अर्थक्वेक, कुछ नहीं होता, जल्दा कुछ आओ, ये TMT ऐसी स्टिल है। बोला हौला है क्या रे अल्लाह के सामने कौन पूछते रे? TMT ना BMT। जब जल्जला आया तो नीचे से लगा, अच्छे से जब बेस बना TMT का बेड बचा, इससे पिलर उठे, तो अल्लाह करा उसके नीचे से लाया जल्जला, उसके लिए क्यों कर दिया? तो लिख रहे हैं ना, क्योंकि उनको ईमान नहीं है ना, उनकी मालूम नहीं क्या है। तो बोले स्टिल है, जहाँ जल्जला आ सकता उसको ना तूफान ना क्या, हर ज़माने में ये टफ रहता है। अरे अल्लाह के सामने कोई टफ नहीं है। देखो साहब, ज़मीन को बनाया, ज़मीन में हमने मेख रख दिए, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़, कहीं तुमको लेकर ना झूल सके, इसीलिए ठहरा दिए। बस फीहा मिन कुल्ली दाब्बा, और इस ज़मीन में हम किस्म किस्म के जानवर, 2 पाँव वाले, 4 पाँव वाले, 1 पाँव वाले भी होंगे। अल्लाह की मखलूक है। हमारा अरे हम जो ऊटी गए थे, देखे थे तो पार्क में गए ऊटी के, तो जो है पूरी इंडिया में सब में ऊंचा जिराफी वहीं है ऊटी में। तो दूर से देखो तो हम समझे ये कागज़ का बने हुआ, आटे का बना हुआ, सब के मान गया पूरा, की ऊँट है बड़ा। हम बोले वो शो को रखेंगे, आटे का बनाऊंगा। जब हमला खरीद गए तो यूँ चलने लगा हमने, अरे ये तो सही गए नहीं, अब जा रहा हूँ नहीं। तो उसके खाने के लिए ज़मीन पे नहीं, उसके लिए झाड़न पे वो है, झाड़ा वहाँ का माई, उसकी गर्दन इतनी लंबी है, नीचे आता ही नहीं, उतना लंबा है उन्हें, तो वहाँ का माई पत्ते खाता है, झाड़ से। सब में हाईएस्ट होने चाहिए। हाथी को देखो, अरे क्या हाथी है, बेटे अरे क्या हाथी, क्या जिराफी, उससे बड़े जानवर पानी में, उससे बड़े जानवर खाली शार्क मोहब्बत से खाली ऐसा कर देना तुम्हारा जहाज नीचे आता। शार्क मछली अगर मोहब्बत से खाली पर मार दिया ऐसा तो पूरा जहाज पीछे आता। जहाज तनाव का होता, तनाव का जहाज होता, मल्टी स्टोरी जहाज। शार्क के सामने कुछ नहीं होता। ऐसी बड़ी मखलूक समंदर में। क्यों? आपकी ज़मीन 1/3 है, पानी 2/3 है, तो जो मखलूक़ात है 1/3 पे छोटे मोटे, असल तो नीचे अंदर 2/3 बड़ी बड़ी मखलूक़ात वहाँ है। जो समंदर, जब बड़े जहाज़ों के वैसे पर्सनालिटीज हैं उनके, हज़ारों टनों के व्हील, शार्क। देखो कैसे वअंज़लना मिनस्समाई माअन, और उतारे हम पानी आसमानों से, फ़अंबतना फ़ीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम, और उस पानी से हमने बेहतरीन उम्दा किस्म के हर चीज़ के मेवे, फूल, फिर हर चीज़ के जोड़ पैदा करें, हर किस्म के मेवे पैदा करें। हादा, अब देखो फरमा रहा, हादा खल्क़ुल्लाह, ये है अल्लाह का क्रिएशन, ये अल्लाह पैदा करा। फ़ारूनी, मुझे बताओ, माज़ा खलक़ल्लज़ीना मिन दूनिही, अल्लाह को छोड़कर दूसरों के सामने जो तुम अपनी इबादत करें, सर झुका रहे हैं, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है? ये तो अल्लाह बनाया, बहुत बनाया, मगर आँखों से हम क्या देखते? आसमान ज़मीन। तो 2 चीज़ों का जिक्र करे बरा, देखो हम आसमान बनाए, ज़मीन बनाए, बारिश बरसाते, फल फलारी बनाते। ये बताओ कि जिन अल्लाह को छोड़कर तुम दूसरों की इबादत कर रहे हैं, उन्हें क्या बनाए? ये पूछना।
अरुणी बताओ मुझे, मादा खलक मिन दुनिही, अल्लाह के सिवा जो और माबूद जिनको तुम इबादत कर रहे हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है। बली ज़ालिमीना फ़ी ज़लालिम मुबीन, लेकिन जालिम खुली गुमराही में है, देखते ही खुल्लम खुल्ला आँखों से देख रहे हैं सब कुछ अल्लाह ताला की कुदरत से हो रहा है, मगर फिर भी इनकार करें। अब यहाँ से शुरू है हज़रत लुक़मान का किस्सा, जो नाम है सूरा। वैसे तो मैं सब बातें भूल भी दिया, मैं तर्जुमा पढ़ता हूँ, सुन लीजिए, कोई बात है तो मैं चला फिर वाज़ेह कर दूँगा। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत, हमने लुक़मान को हिकमत सिखाई थी। वो इस वास्ते बोले बात है, अल्लाह ताला देखिए जब हम तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करते ना तो अल्लाह ताला हमको इल्म लदुनी देता। अल्लाह ताला से डरने वालों को अल्लाह ताला इल्म लदुनी देते, जो किताबों से अफजल इल्म होता। एक बुजुर्ग के सामने पढ़े लिखे रहते हैं, कुरान साहब कुरान पढ़े साहब, तो बुजुर्ग बोले ये जो पढ़ रहे हैं ये गलत है। नहीं नहीं ये सही है साहब। तो बोले लौहे महफूज में तो ऐसा नहीं है, मैं देख के बोल रहे हैं ऊपर, लौहे महफूज में ऐसा नहीं है जैसा तुम पढ़ रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूँ सही है बोल रहे, खड़े खड़े देख के बोल रहे हैं। मतलब अल्लाह वालों का ये मकाम है कि वो उनकी नज़र लौहे महफूज पर रहती। आपको मालूम है लौहे महफूज बहुत तगड़ पढ़े, ऐसी किताबें हो रही छोटी। लौहे महफूज की लेंथ जो मालूम कितनी मालूम, 300 साल अगर कोई चला, 300 ईयर मुसलसिल चलता गया, उसमें यह लिखा हुआ है 300 साल की मसीरत। उसमें लाइट ईयर है या इस दुनिया का साल नहीं मालूम, अल्लाह को मालूम। 300 साल चलते गए चलते गए, उतनी लंबी किताब है। 300 साल जब कोई घोड़ा पे चलेगा तो कितना बड़ा होगा डिस्टेंस, वैसे सफाते उसके एक एक लफ्ज एक एक पहाड़ के बराबर है। लौहे महफूज का एक एक लफ्ज एक एक घर पहाड़ों के बराबर है। वैसी किताब लिखी भी है, उसमें ये कुरान है, ये कुरान उसमें लिखा हुआ है, बल हुवा कुरान मजीदुन फी लौहि महफूज। ये कुरान लौहे महफूज में पहले से मौजूद है, वहाँ से उतर रहा। तो ऐसी किताब नहीं है, उसके सफ़ात मीलों फैले हुए हैं, उसका एक एक हरफ बड़े बड़े पहाड़ों के वैसा है, सोने चांदी का क्या पता लिखे बात। ये किताब ऐसी डेकोरेशन है, वो तो अल्लाह की किताब है। सोने चांदी से कैसे लिखी, लौहे महफूज को दिखाते अल्लाह वाले, अपने बंदों को दिखाते। तुम अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह सब दिखाते, उनकी चाहे क्या मुश्किल है। वलक़द आतैना लुक़मान अल हिकमत, हमने लुक़मान को हिकमत सिखाई थी। अनिश्कुर, और उनको
इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दुना ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क के अलावा जितने गुनाह बड़े बड़े हैं, अगर आदमी मरने से पहले तौबा कर लिया, अल्लाह माफ़ कर देगा। के साथ अच्छा सलूक करने की ये अल्लाह फरमा रहा। हमलतहु उम्मुहु वहनन अला वहनिन, उसकी माँ उसको पेट में उठाए 9 महीने तक कमज़ोरी पे कमज़ोरी बढ़ते गई मगर उठा के फिरते गई। व फिसालुहु फी आमैन, पैदा होने के बाद 2 साल तक दूध पिलाई। तो इसीलिए अनिश्कुरली, ए इंसान तू मेरा भी शुक्र अदा कर, वली वालिदैन, और तेरे माँ तुम्हारे लिए नहीं है। हालांकि वो खुद नबी है ना। मूसा सलाम को दुआ करते थे, उनकी अम्मा रात दिन दुआ करते थे, बोले मूसा तुम्हारी माँ के हाथ अब नहीं है दुआ के लिए हाथ। तो फिर हम अब यहाँ पर एक हुक्म है, अगर माँ बाप तुमको शिर्क की तरफ दावत दे, कुफ्र की तरफ दावत दे, नाफरमानी करना, माँ की नहीं मानना, सबकी मानना, मगर माँ अगर तुमको दीन से हटा रही और तुमको आवारगर्दी की बात करी, तुमको कुफ्र की बात करी, नहीं होता मेरे से, ये नहीं होता मेरे से। गालिबन अबू हुरैरा है एक सहाबी, शायद गालिबन अबू है एक सहाबी है, बोले तू अगर मैं अपने मेरे दीन पर नहीं चलूँगा तो भूखे मर जाऊँगी मैं, तू छोड़ दे मोहम्मद को, मेरे दीन पर चल। उन्हें ईमान लाते, भूखे मरे, बुढ़ी खाना खाना खा मर जाओ, बोले माँ है मर जाओ, बोले मैं तो दीन को छोड़ने वाला नहीं, ईमान ला लिया। 2-3 दिन बोले हुजूर, बोले सरकार ऐसा था, माँ जिद कर रही मुझे, सब छोड़ दो उसको। बोले फिर क्या हुआ कि 3 दिन के बाद, अच्छा चल जाए तेरे मोहम्मद के पास, चल जाके ईमान लाती, इस्लाम लाती। चलता नहीं है काम, नो कॉम्प्रोमाइज, दवा डोरी उठा के लिया लाता, मगर ये चलता नहीं। बोले दीन के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज, चाहे वो माँ हो बाप हो, वही है। वह इन जाहदा का, अगर तेरे माँ बाप कोशिश करें, अला अन तुशरिका भी, के मेरे साथ किसी को शरीक करने की कोशिश करे, मा लैसा लका बिही इल्म, के जिसका उनको इल्म नहीं है, ऐसे केस में फला तुतिअहुमा, उनकी इताअत मत करो। हाँ मगर वह साहिबहुमा फी दुनिया मारूफा, मगर जो तुमसे हो सकता वो उनको खिला पिला, तुमको चूँकि पाले पोसे ना भाई, शिर्क के कामों में उनका साथ मत दो, मगर जो तुम्हारा फरीज़ा है एज ए बेटे, उनकी मदद करो, खाना पीना कपड़ा लत्ता वो बराबर करो, मगर चलो बोलते हो नहीं चलना, उधर चलो उधर खाओ, उधर की तरफ अगर बुलाए बाइकाट करना। वत्तबी सबीला मन अनाबा इलैया, और अल्लाह फरमा रहा है कि इत्तिबा करो उनका रास्ता जो मेरी तरफ मुड़े हुए हैं, मेरी तरफ राक़िब हैं, उनके रास्ते पे चलो, यानी औलिया अल्लाह के रास्ते पे, सिद्दीक़ीन के रास्ते पे, शुहदा के रास्ते पे, अम्बिया के रास्ते पे। सुनो, सुम्मा इलैया मर्जिउकुम, तुम सबको मेरे पास लौट के आना है, फ़उनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तामलून, तो फिर मैं हर एक का हिसाब किताब तमाम को उनके अमाल की मैं ख़बर देने वाला हूँ क़यामत के दिन। या बुनैया, फिर आ गया आप डायलॉग, ये अल्लाह ताला की 2 आयतें थी। अब फिर लुक़मान की नसीहत है, ऐ मेरे बेटे, इन्नहा इन तकुम मिस्क़ाला हब्बतिन मिन खरदलिन, अगर एक राई बराबर भी अगर कोई नेकी है या बदी है, फ़तकुन फ़ी सख़रतिन, अगर बड़े पहाड़ पे है, और फ़ी समावती, या आसमानों में है, और फ़िल अर्दी, या ज़मीन में है, या आति बिहल्लाह, अल्लाह उसको लाएगा। एक छोटी अगर राई बराबर भी अगर नेकी करा या बुराई करा
तो अल्लाह ताला अगर वो आसमानों में हो, ज़मीनों में हो, पहाड़ों पे, उसको लाएगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर, बेशक अल्लाह बड़ा बारीक बीन है और हर चीज़ की खबर रखने वाला है। कोई चीज़ अल्लाह से ढकी छिपी नहीं है। या बुनैया, फिर बोल नसीहत, ऐ मेरे बेटे, अक़िमिस्सला, नमाज पढ़ो। उस वक्त की नमाज थे, नमाज कायम करो। हर बाप अपने बेटे को पहले नसीहत ये करना, नमाज सिखाना, नमाज की तरफ। 7 साल का होगा बच्चा, नमाज की तरफ राग़िब करना। 10 साल पे नहीं पढ़ने पे मारना, उसको मारना। नमाज के बगैर तसव्वुर इस्लाम नहीं है। दीन की जान, ईमान की जान नमाज है। अक़िमिस्सला, और नमाज का हुक्म, नमाज पढ़ो बेटे। व अमुर बिल मारूफ, और अच्छी कामों का, लोगों को, खुद भी अच्छे काम करो, दूसरों को भी अच्छे काम करने का हुक्म दे। वन्हा अनिल मुनकर, और बुरी बातों से बचे रहो। व्हाट्सएप से, सोशल मीडिया से, एलईडी से, फेसबुक से, यूट्यूब से बचे रहना है। खाली मुंडिया हिलाना नहीं है, फेंक देना अगर मोहब्बत अल्लाह रसूल से है तो। वस्फिर अला मा असबक, और कोई मुसीबत आई तो सब्र कर। अल्लाह के हुक्म बगैर कोई चीज़ नहीं आती। मुसीबत आई, बुखार है, मर्द है, बुखार को बुरा भला मत करो, बुखार तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन के आ रहा। अगर कोई मुसीबत आई तो सब्र करो, ये भी अल्लाह की तरफ से। मुसीबत में सब्र करो, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ है, और इस मुसीबत का तुमको सब्र करने पर अजर भी है। और जो मुसीबतों में सब्र करते हैं, इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, यही लोग बड़े हौसले वाले हैं। यही बड़ेपन की अलामत है कि मुसीबत में भी अपनी इबादत बराबर जारी रखना, अपना अल्लाह से अपना रिश्ता बनाए रखना। और ये है आयत, वला तुस्सइर खद्दका, ऐसा अपना मुंह फुला के, क्या है बोलो, फलाना जाओ, गला फुला के लोगों के सामने मत निकल। अकड़ के मतलब अपनी गर्दन अकड़ के मत चल। वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा, और ज़मीन पे अपनी गर्दन मत फुला। तकब्बुराना अंदाज में गुफ्तगू मत कर, और ज़मीन पे अकड़ के मत चल। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला मुख्ताल फ़ख़्र, अल्लाह ताला घुमंडी को, फ़ख्र करने वाले को पसंद नहीं करते। अल्लाह ताला को हम्बुल और डाउन टू अर्थ बंदा पसंद है। वक़्सिद फ़ी मची का, जब चाल चले बेटे, ना तेज़ चल ना आहिस्ता चल, मीडियम अंदाज पे चल। ये भी ज़रूरत है बोलने की। कुरान में यहाँ तक लिखे हुआ है, चलना कैसा मुसलमान वो भी लिखा हुआ कुरान में है। कोई दिन ऐसा बताओ किसी की किताब में है इसी बात। और वग़्ज़िज़ मिन सौतिक, बेटे जब भी तुम बात करो लोगों से, चीखो नक्को, बल्कि आवाज़ को पस्त करके बात करो। ये है बड़े लोगों का अंदाज। बड़े लोग, प्रोफेसर, बड़े बड़े मिनिस्टर बात करते हैं, आहिस्ता बात करते हैं। वग़्ज़िज़ फ़ी मिन सौतिक, वक़्सिद फ़ी मशिक, अपनी चाल में एतदाल और आवाज़ में पस्ती इख्तियार करो। इन्ना अनकरल अस्वाति लसौतुल हमीर, बेशक बड़ी बुरी चीज़ है गधे की आवाज़। गधे का चीखना नागवार आवाज़ है, पसंद नहीं करता। ऐसे ही चीखने वालों को अल्लाह ताला फरमाया, जैसे गधे की आवाज़ डिसलाइक है, पसंद नहीं करते, ऐसे ही चीखने वालों को भी लोग पसंद नहीं करते। आहिस्ता गुफ्तगू करना, ये गुरु सीख लो। क्योंकि आयत गधे पे ख़त्म हो रही थी, मैं बोला ज़रा आगे बढ़ाएंगे, बल्कि एक और आयत पढ़ी हमने, कहीं गधे पे ख़त्म करना आयत, बल्कि मैं एक आयत और पढ़ा, मैं दरस कुरान ख़त्म हो रहा। याद करो, ये भी कुरान की तिलावत की आदाब है, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अरे कहीं को यार ठहरो ना, ज़रा आगे चलो, उनके लिए जन्नत की बिशारत है ना। तो ऐसी जगह रुकना जहाँ अल्लाह की हम्द है, तस्बीह है, खुशखबरी है, मान। तो आगे की आयत है, इसमें भी आपको दावत है। अलम तरो, क्या तुम नहीं देखते, अन्नल्लाह सख्खर लकुम मा फिस समावाति मा फिल अर्द, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमानों और ज़मीन में जो कुछ है तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया। चांद में जा रहे हैं तुम, प्लाटो में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जुपिटर में जाने की कोशिश कर रहे हैं, आसमान में उड़ रहे हैं, समंदर में जो है आप डाइव लगा रहे हैं, वहाँ से निकाल रहे हैं, लूलू और मरजान निकाल रहे हैं। हर चीज़ तुम्हारे कंट्रोल में दिया ना। जब इतना बड़ा ऊँट है, बच्चे आते हैं ऊँट लेके आते, इतना बड़ा ऊँट है, वो हाथी, वो ऊँट, ये बच्चे को उस पर चलता ही डरता हूँ, अरे बोलता चलता। देखो बड़े बड़े जानवरों को तुम्हारे कंट्रोल में दे दिया नहीं। शेरों को भी अल्लाह वाले शेर जी
अल्लाह वालों के कब्जे में रहता शेर। क्या है रे, सहाबा निकले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मेरी बात सुना वो दूसरों तक पहुँचाना। हजरत निज़ाम साहब फरमाए जो मेरी गुफ्तगू सुने दूसरों तक पहुँचा। साहबा घरों में गए, निकल गए तबलीग में। आते आते अफ्रीका के जंगल में आए, वो शेरा जंगला सब जंगली जानवर बोले हम लोग अल्लाह के रास्ते में निकले हुए, हट जाओ। वो शेरा वो चले गए। बल्कि बास तो ऐसे रहते, सामने शेर मतलब गलत जा रहे हैं, ऐसे जाइए, इधर पानी है ऐसा ही है, इसलिए जा रहा शेर बता रहा ये रास्ता है। जब तुम अल्लाह के हो गए सारी मखलूक तुम्हारी होती। पानी का काम डुबाना है, डुबाया हजरत मूसा को। आग का काम जलाया इब्राहिम को। ठीक, तुम अल्लाह के हो जाओ, सारी मखलूक तुम्हारे कब्जे में आती। इसीलिए अल्लाह वालों के कब्जे में रहते ना। जब इबादत करते शेरा, उनके जंगल के शेरा ला के खाना देते हैं, साहब झाड़ू देते हैं, झाड़ू अल्लाह वालों के पास बैठ के झाड़ू देते हैं शेर। तो ये ऐसे अल्लाह वालों के वाक़यात में पढ़ो। और वास्बगा अलैकुम नियामहू ज़ाहिरतन बातिना, और तुमको ज़ाहिरी व बातिनी नेमतें दी। मिनन नासी, मगर बाज़ लोग ऐसे हैं मैं युजादिलु फिल्लाह, जो अल्लाह की ज़ात में लड़ते, बगैर इल्म, बगैर किसी झगड़े, बगैर किसी इल्म के झगड़ा करते। वला हुदन वला किताब, ना उनके पास हिदायत है ना कोई रोशन किताब है, बस अटकल पाची बातें करते और अल्लाह के बारे में नाउज़ बिल्लाह गलत बयानी से काम लेते। इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना